किशोर फिर पुलिस यहाँ पर पुलिसकर्मी इकट्ठा हुए क्योंकि कुछ महिला कार्यकर्ता आ गई हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, इसलिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है और पुलिस लगातार उनसे कह रही कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर इकट्ठा मत होइए, नहीं तो हम आपको डिटेन कर लेंगे और अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की सूचना अभी फिलहाल देखिए सूचना दी जा रही है। पुलिस जो है दिल्ली पुलिस पहले सूचना दे रही है, पहले उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ मत खड़े होइए, धारा 144 लागू है और तैयारी भी है। यहाँ तैयारी दिख रही है उधर, और उधर इधर से तैयारी है कि यहाँ से गिरफ्तार करके उनको ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। मानव वहां पर मौजूद है। जी मानव, आप दिखा रहे थे ईडी दफ्तर में अभी क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ करीब 100 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो ईडी दफ्तर जाने के करीब 3 से 4 रास्ते वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 4 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये वो जगह है, दर्शकों को समझा देते हैं। इंडिया गेट से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल का घर करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। ये पुलिस के लिए, मैं आम आदमी जाता तो तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी के तमाम अधिकारियों ने, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की हुई है। पहले ही रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और रास्ता खाली कराया जाएगा जब मुख्यमंत्री को यहाँ पर लाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि ईडी दफ्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद अगर पूछताछ यहाँ पर ईडी दफ्तर में चलती है तो आज पूरी रात अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में ही बितानी होगी और उसके बाद कल सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जैसा कि हम अमूमन देखते हैं। हालांकि संभव यह भी है कि अगर पूछताछ होती है, और क्योंकि ईडी साहब कह चुकी है कि अपने घर के भीतर जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया है। अगर यहाँ पर वो ठीक से पूछताछ में सहयोग करते हैं तो ये भी हो सकता है कि उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ज्यादातर अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आज पूरी रात अरविंद केजरीवाल को एपीजे कलाम रोड पर स्थित इसी ईडी दफ्तर के भीतर गुजारनी होगी और कल सुबह 10 बजे के करीब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब नीति का मामला तकरीबन मनीष सिसोदिया, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में है इस मामले में। अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो कि दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, वो अब जेल माफ कीजिएगा कल कोर्ट में पेश होंगे, तो उसके बाद आगे क्या होगा ये देखना होगा। एक बड़ी बात ये भी है, हमने हेमंत सोरेन के मामले में ये देखा था कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। किशोर जी हाँ, तो जेल से सरकार चलेगी तो आगे चलेगी कैसे? जेल से सरकार चलाने में जेल के नियमों का भी तो पालन करना पड़ेगा। सिर्फ जेल से सरकार चलाने में कह देने से जेल से सरकार नहीं चल जाती, या तो क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री से सिर्फ बातचीत या संदेश का आदान प्रदान की बात नहीं है। जेल के भी अपने नियम होते हैं और सरकार चलाने के अपने नियम होते हैं। तो ये अपने आप में कानूनी लोगों से ही जानकारी लेनी होगी कि ये जेल से सरकार चलाने की बात जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं वो होगा कैसे। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं उधर अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर, जहां कार्यकर्ताओं को, एमएलए को, जो भी नेता वहां पर पहुंच रहा है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। मानव वहां पर मौजूद हैं, जैसा हमने आपको बार बार बताया कि ईडी दफ्तर पहुंचने में लगभग 15-20 मिनट का यहां से वक्त लगेगा। अमित हमें बुला रहे हैं। अमित, देखिए किशोर, अभी यहाँ पर हम फ्रेम में देख सकते हैं आतिशी को, वो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही हैं। अब अच्छा सर, कहाँ से अभी आप लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? कहाँ मूव करने को कहा गया? चांदीराम अखाड़ा जाने को कहा गया है यहाँ पर सारे कार्यकर्ताओं को, और निर्देश दिया गया है। इसका मतलब कि एक जगह ये इकट्ठा होंगे, उसके बाद जैसे अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट होगा वो उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे। बड़ी खबर ये है कि चांदीराम अखाड़े जाने को कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के कहा गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरी इस बात की संभावना है कि अब जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ था, अब वो जमावड़ा ईडी दफ्तर के सामने लगेगा और जो तमाम जो विधायक वो यहाँ पर मौजूद है। जी किशोर। जी हाँ, और उधर खबर आ रही है कि केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के वकील जो हैं वो तुरंत सुनवाई की अब भी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी हमें पता चल रहा है कि संभावनाएं कम है सुप्रीम कोर्ट में रात में सुनवाई के। अगर रात में सुनवाई होती है तो भी उस पर भी नजर रखी जाएगी। तुरंत सुनवाई की मांग करेंगे केजरीवाल के वकील। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के वकील। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, उस पर क्या खबर बन रही है? देखिए, अभी खबर आई है कि जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं और अर्जेंट हियरिंग की मांग करी और लगातार एक्शन भी जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किशोर, किस तरह से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीर है। अभी आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, जो तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक एक करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। राखी बिड़लान को आप सुनिए। राखी बिड़लान है
ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। दिल्ली की जनता को जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से मिल रही है वो मिलती रहेगी और दिल्ली का बेटा ही दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा। ये साजिश इनकी सफल नहीं होने वाली। हम लोग जेल से भी सरकार चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमें बिल्कुल न्यायालय से पूरी उम्मीद है, हमारे इतने फैसला होगा और इन तानाशाही लोगों के खिलाफ फैसला आएगा और इनकी तानाशाही के ऊपर लगाम लगेगी। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दी भुगतने वाली है। तानाशाही की जो तानाशाही है, चंदा चोरी है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा आजाद भारत का घोटाला सामने आया है, देश की जनता इसका जवाब जरूर लेगी और 2024 के अंदर मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता घर भेजने का काम करेगी। अभी लेके चले गए हैं अंदर। ये देखिए राखी बिरलान जो कि विधायक है। जी मैं रोक रहा हूं आपको, रवि के पास जा रहे हैं। रवि, तो इस तरफ राखी बिरलान को भी ले जाया गया है। रवि, आपके वहां क्या हो रहा है? किशोर मैं ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जैसे आप सिविल लाइन से आगे बढ़ते हैं इंडिया गेट की तरफ, सेंट्रल दिल्ली की तरफ, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है बीच चौराहे पर जगह जगह पर इस तरीके से तैनात हैं, जिससे कि अगर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, विधायक हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं, धरना देते हैं, बीच में कहीं पर भी आते हैं, तो कम से कम उनको रोका जाए, रोड को खाली कराया जाए। और अगर पुलिस उनको लेके जाती है, ईडी लेके जाती है, ईडी कार्यालय लेके दफ्तर लेके जाता है, तो अब बस इस बात का इंतजार है कि कब ईडी की टीम उनको, अरविंद केजरीवाल को अपने निवास से, उनके निवास से ईडी दफ्तर ले जाती है जहां पर मानव मौजूद हैं। इधर अरुण, वहां पर भी आपकी तरफ भी रास्ता साफ है?